मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर तीन स्टेट्स में रह सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड। अब इस बीकर में क्या है, आइस है ना। इस बीकर में क्या है, आइस है। तो आइस क्या है, एक किसका फॉर्म है, एक सॉलिड का ही फॉर्म है ना। इसके नीचे है एप्पल। एप्पल भी क्या है, एक सॉलिड है। यहाँ पर लिक्विड। लिक्विड क्या है, इस बीकर में क्या है, वाटर है। वाटर क्या है, एक लिक्विड है। यहाँ पर इसमें क्या है, जूस है, तो वो भी क्या है, एक लिक्विड है। थर्ड है गैस। इसमें कुछ गैस है इस बीकर में, तो वो क्या है, एक गैस है। क्लियर, एयर पहले शायद। इस बलून में भी क्या है, एयर है, तो वो भी क्या है, एक गैस है। क्लियर। अब हम मेन टॉपिक में आते हैं। फर्स्ट जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें से सबसे पहला वाला सॉलिड। In solid, the particles are packed very close to each other. In solid में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, है ना। एज अ रिजल्ट these particles cannot move around, है ना। कोई भी अगर एक मैटर होता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है, ठीक है। चाहे कौन सा भी मैटर हो, मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, इन तीनों में से अगर कोई भी मैटर है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है। तो जिसमें से सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए रहते हैं। क्लियर। दैट इज वाई एज ए रिजल्ट दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव अराउंड। इसकी वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, है ना। ये जो पार्टिकल्स है ये मूव नहीं कर सकते सॉलिड के अंदर। दैट इज वाई सॉलिड्स आर हार्ड। सॉलिड इसलिए क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड हैव अ फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसकी वजह से इनका क्या होता है, शेप फिक्स्ड हो जाता है ना। अब आप अगर एग्जांपल लो बुक का, आपके हाथ में अभी बुक है या फिर पेंसिल है, तो उसका अपने आप शेप चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। साइज, उसका अपन साइज अपने आप चेंज हो सकता है क्या, साइज नहीं हो सकता। वॉल्यूम, उसका वेट चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। हम उसका ना वेट चेंज कर अपने आप वो कभी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना शेप चेंज होगा, ना साइज चेंज होगा, ना फिर वॉल्यूम चेंज होगा। क्लियर टू यू नाउ। However, if we use force, we can change the shape of some solids. लेकिन अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम उनके जो शेप होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप कभी चेंज नहीं होंगे, है ना। पार्टिकल्स अगर पास पास है वो अगर मूव नहीं कर सकते तो उनका ऑब्वियसली सब कुछ फिक्स रहेगा। बट अपन अगर फोर्स लगाते, फॉर एग्जांपल आप अपनी पेंसिल को फोर्स लगाकर तोड़ दो, है ना। पेंसिल को फोर्स लगाकर तोड़ दो तो वो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्लियर। उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। शेप भी क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर। बट वो कब हुआ, जब हमने उस पर प्रेशर लगाया। क्लियर। For example, the shape of a sponge changes when you compress it. मतलब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जब हम एक स्पंज देखा आपने, एक फॉर्म जो स्पंज आता है ना, उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। और वो कब हो रहा है, जब हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। वो अपने आप कभी अपना शेप चेंज नहीं करेगा। क्लियर टू यू। ओके, कैन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। सॉलिड आपको टॉपिक समझ में आ गया। वेट अ मिनट। अभी जहां तक मैंने पढ़ा है वो तब सब कुछ समझ में आया है सबको। किसको कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हो तो आप उसमें राइट कर सकते हो चैट बॉक्स में, और अगर नहीं आया है देन थम्स अप।
Okay, so now solid, अब नेक्स्ट पेज आ गया है. सॉलिड कैन नॉट फ्लो एज दे हैव अ फिक्स शेप. सॉलिड कभी फ्लो भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनका क्या होता है, फिक्स शेप होता है ना, फिक्स शेप होता है. आइस, बुक एंड पेंसिल आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड. ये 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, आइस, बुक एंड पेंसिल. ठीक है, ये तीनों एग्जांपल्स है जो सॉलिड है. सी, यहाँ पर ये दे रखा है, क्या दे रखा है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड. ये आपको बता रखा है कि अगर कोई एक सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उनके जो पार्टिकल्स है, ये तो थोड़ा बड़ा बता रखा है बट इनके पार्टिकल्स इतने स्मॉल रहते हैं कि वो अपन देख भी नहीं सकते, है ना. बट इस फोटो में इनको बड़ा दिखा रखा है ताकि हम समझ सके. ये जितने भी ये राउंड राउंड है ना, ये जो स्मॉल स्मॉल बॉल्स दिख रहे हैं ना, वो क्या है, पार्टिकल्स है ना, बट वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है ना. तो इसमें आप लोगों को दिखा रखा है कि ये पार्टिकल्स देखो एक दूसरे से कितने चिपके हुए है ना, कितने क्लोज है. क्लियर. तो इसी तरह अरेंजमेंट होता है एक सॉलिड. इस सोफे में भी एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, सोफा, आइस, और यहाँ पर 3 एग्जांपल दे रखे थे, बुक, पेंसिल, है ना, ये सब क्या है, सॉलिड. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड. In liquids, the particles are not very close packed. ना, जो लिक्विड में जो होते हैं उसमें पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, मतलब उनके जो पार्टिकल्स है थोड़े से दूर रहते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े थोड़े दूर रहते हैं. एंड दस कैन मूव अराउंड. इसलिए वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं. ये आप फोटो में देखो, इसमें बिल्कुल चिपके हुए थे सॉलिड में, लेकिन इस पेज मतलब इस फोटो में आप देखो थोड़े से दूर है ना, ये लिक्विड है. शुभ को अगर कुछ कंफ्यूजन है देन वेट फॉर 2 मिनट. ओके, नाउ इन लिक्विड द पार्टिकल्स, ये हमने पढ़ लिया, एंड दस कैन मूव अराउंड, इसलिए वो मूव कर सकते हैं, ये अगर दूर दूर है तो इजीली मूव कर सकते हैं. लिक्विड्स, शुभ को स्क्रीन ही नहीं दिख रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है शुभ? वेट अ मिनट. ओके, टॉपिक कंप्लीट करते हैं हम. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड जो होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं उनका फिक्स शेप नहीं होता है ना, शेप कभी फिक्स नहीं होगा. आपने कभी देखा है वाटर का, कभी फिक्स शेप देखा आपने? वाटर का कभी फिक्स शेप नहीं होता है, बट उनका फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है ना. फिक्स वॉल्यूम इन द सेंस कि अगर हम वाटर को अपने बॉटल में भर के लाते हैं, है ना, जब आप स्कूल में आते हो तब बॉटल फिल करके लाते हो, तो उसमें क्या अपने आप पानी बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है? नहीं होता है ना. जब आप बॉटल फिल करके लाते हो अपनी बॉटल में, तब वो अपने आप कम हो सकता है क्या, या फिर अपने आप बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता. क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है ना. They can flow and take the shape of the container into which they are poured. ये हमने पिछली बार भी, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस फ्लो कर सकते हैं, और हम उसे अगर किसी में भी डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेते हैं. जैसे हम अगर बॉटल में डालते हैं, बॉटल अगर आपकी सिलेंड्रिकल शेप है
राउंड शेप होती है ना, तो वाटर का शेप भी क्या हो जाता है, राउंड हो जाता है। वाटर, मिल्क एंड ऑयल आर सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड। वाटर क्या है, वाटर, मिल्क और ऑयल, ये एग्जांपल्स है लिक्विड के। क्लियर? यहाँ पर एग्जांपल एक फोटो दे रखा है, आप ये फोटो को देखो, जिसमें क्या बता रखा है कि जैसे शेप में डालेंगे हम उसको वैसा शेप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा आपकी बोतल जैसा शेप हो रहा है ना, मतलब जैसे ये राउंड सिलेंड्रिकल शेप हो रहा है ना, तो इसका शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया। इस बीकर में दो बड़े बड़े सर्कल से, तो उसके जैसा शेप हो गया है ना। और इसमें थोड़ा सा राउंड शेप है, मीन्स कि स्नेक जैसा शेप है, तो इसका ऐसा शेप हो गया। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा शेप है, इसका लाइन जैसा शेप हो गया। क्लियर टू यू? लिक्विड टॉपिक इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है गैस। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैसेस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। ये आप फोटो में देख सकते हो, ये वाले फोटो में, कि ये जो पार्टिकल्स है कितने दूर दूर है, दूर दूर है ना। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन, ये कितने दूर दूर है। एज अ रिजल्ट गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, ना। जो गैस पार्टिकल्स है वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कौन सी भी डायरेक्शन, है ना। दे कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली एंड कैन इवन फ्लो इजीली। वो इजीली कंप्रेस भी हो जाते हैं, है ना, और वो कहीं पर भी फ्लो कर सकते हैं इजीली, है ना, बिल्कुल आसानी से वो फ्लो भी कर सकते हैं। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। गैसेस का कभी फिक्स शेप नहीं होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। Gases occupy all the available space in a container. Gases का क्या होता है, अगर हम किसी कंटेनर में डालते हैं, कंटेनर इन द सेंस कि कोई भी ऑब्जेक्ट में डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये बलून है, बलून में हमने क्या करा, गैस को फिल कर दिया, तो बलून के अंदर की जितनी भी स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, गैस। वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर सम एग्जांपल ऑफ गैसेस। ये कुछ एग्जांपल्स है गैसेस के। वाटर वेपर, या आप वाटर वेपर देख रहे हो, ये धुआं जो निकल रहा है वाटर से, है ना, मतलब वाटर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन हमें ब्रीदिंग करने के लिए जो नीड होती है ऑक्सीजन, वो भी क्या है, गैस है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है, एक गैस। नाउ अब पहले पूछ लेता हूँ मैं इन टॉपिक में से किसी को कोई कंफ्यूजन। ये जो तीन अभी हमने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर कुछ कंफ्यूजन है, नहीं है, तो थम्स अप। शुभ, आवाज आ रही है? ओके, सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? थम्स अप फास्ट, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें। क्लियर टू एवरीवन, है ना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं हम। This the table below shows the difference in the properties of solid, liquid and gas. ये जो टेबल है, ये तीन जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, इसमें आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि सॉलिड का जो, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहले अपन सारे सॉलिड के पढ़ लेते हैं, है ना। सॉलिड के अपन तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। फर्स्ट, हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम होता है ना। वेरी लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इनके जो पार्टिकल्स है उसके जो, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है।
खुशहाल को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, वेट फॉर अ मिनट। नाउ कैन नॉट फ्लो, सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, है ना। ये तीनों पॉइंट हो गए सॉलिड के। नाउ लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। जो लिक्विड होती है उनकी फिक्स वॉल्यूम तो होती है बट उनकी फिक्स शेप नहीं होती है ना। ये मैंने आपको बताया था कि वाटर अगर फिल करके लाते हैं अपन बॉटल में तो उसकी कभी वाटर ना तो बढ़ेगा ना फिर कम होगा। क्लियर। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मोर देन इन सॉलिड। जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहती है किसमें, लिक्विड में, तो वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है। स्पेस मतलब होती है बट थोड़ी कम होती है। शुभ को स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? शुभ अच्छे नेटवर्क में जाओ आप। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो गया कि जो स्पेस होती है लिक्विड में वो थोड़ी कम होती है, जो इनके पार्टिकल्स में कम होती है। कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब ये क्या कर सकते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल पे जा सकते हैं। गैसेस, गैसेस के तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। क्या है, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इनके कभी ना फिक्स शेप होती है ना वॉल्यूम होती है, फिक्स शेप भी नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होती। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन इन सॉलिड एंड लिक्विड, इनकी जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस में, है ना, गैसेस की जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना। मैंने आपको फोटो दिखाया था कि स्पेस उनमें बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल। कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, मतलब वो कहीं पर भी फ्लो कर सकते हैं। क्लियर टू यू? नाउ ये हो गए तीनों, ये कंपैरिजन हो गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के क्या क्या डिफरेंसेस। नाउ पहले आपके क्या कंफ्यूजन है? यस खुशहाल, पहले सबको क्लियर हो गई है कि जो हमने अभी कॉलम पढ़ी थी सबको क्लियर हो गई? थम्स अप फास्ट। हाँ खुशहाल, क्या प्रॉब्लम है? सर आपने वो समझा था ना वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, वॉल्यूम किसमें? सर आपने बताओ गैस ये वॉल्यूम समझाया था ना। कौन से टॉपिक में? गैस, लिक्विड, सॉलिड? सर 2 मिनट। सर सॉलिड। सॉलिड में, सॉलिड में यस क्या? सर। सर आपने हाँ सर आपने वॉल्यूम समझाया था ना, उस टाइम हमारा थोड़ा नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए आप वॉल्यूम वापस से समझा दो। ठीक है, ये समझा देता हूँ। जो सॉलिड होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, है ना। यही टॉपिक ना खुश, यही टॉपिक। यस सर। सो एज अ रिजल्ट दिस पार्टिकल्स कैन नॉट मूव अराउंड, इसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। That is why solids are hard and have a fixed shape. इसलिए क्या होता है, जो सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आपने बुक, अगर आपके हाथ में अभी बुक है तो वो क्या है, हार्ड है, बिकॉज वो क्या है, सॉलिड है। एंड हैव अ फिक्स शेप, और इनका क्या होता है, फिक्स शेप भी होता है ना, साइज भी फिक्स होता है, चेंज हो सकती है क्या साइज उसकी, नहीं हो सकती। और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है ना? Clear? Now, however, if we use force, we can change the shape of subsolid. लेकिन इनके फिक्स शेप होते हैं, साइज होते हैं, वॉल्यूम होते हैं,
बट अगर हम चाहे तो इनका शेप चेंज कर सकते हैं। किससे? फोर्स लगाकर इन द सेंस कि हमने अगर पेंसिल को थोड़ा फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, और उससे क्या होगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा और साइज चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ अ स्पंज चेंजेस व्हेन वी कंप्रेस इट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम एक स्पंज लेते हैं, है ना, स्पंज लेते हैं, उसको अब अगर हम फोर्स लगाकर कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं, तो उसका क्या होगा? वो उसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यही हो गया सॉलिड का टॉपिक। नाउ खुशहाल, क्लियर? यस सर। नाउ और किसी को कोई प्रॉब्लम? शुभ की कहाँ है? शुभ स्क्रीन दिख रही है अब? नो सर। अरे तो आप अच्छे नेटवर्क में जाओ। सर आ गए, हम भाग रहे हैं। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके, एक फाइनल टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। फुल फ्रेश में आएगा और अच्छा बढ़िया इस तरह से। हाँ ऐसे ओके, एक फाइनल टॉपिक अपन क्लियर कंप्लीट कर लेते हैं। 2 मिनट्स का टॉपिक है। ओके, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम मैटर की जो स्टेट्स है उनको चेंज कैसे करेंगे? मतलब अगर सॉलिड है उसको लिक्विड में कैसे करेंगे, लिक्विड है तो हम उसको गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा नहीं पढ़ा? अच्छा, आपकी फर्स्ट चैप्टर तो क्लोथ्स वाला था ना? ओके, सो अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे चेंज करेंगे? मतलब अगर सॉलिड है तो उसको हम वाटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाटर है तो उसको गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस? क्या हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये अभी हम पढ़ते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है। Take ice cube in a beaker and keep it outside from some time. Observe the changes, then take water in a pan and heat it. Observe what happens. हमको क्या करना है? आइस लेना है एक बीकर में, है ना, और उसको थोड़ी देर तक रख देना है ऐसे। उससे क्या होगा? वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी, है ना, और वो काय में बन जाएगी? वाटर में। क्लियर? अब वाटर जब बन जाती है तब उसको हम काय में रखेंगे? एक पैन पे रखेंगे, मतलब एक तवे पे रखेंगे और उसको गर्म करेंगे, तो वो काय में बन जाएगी? गैस में, क्योंकि जो ये सारा जो पानी है वो काय में होगा? वाटर वेपर बन जाएगा। क्लियर? तो ये एक्टिविटी है, पढ़ते हैं कि कैसे होता है। हाउ डज दिस चेंज टेक प्लेस? हाउ डज दिस चेंज इन स्टेट टेक प्लेस? ये चेंज होता कैसे? सी, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड मूव फ्रीली। पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो अपने फिक्स पोजीशन होती है, सॉलिड में पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और वो मूव करने लगते हैं ना? A stage is reached when the particles move so far apart that they change their state, that is, the solid melts and turns into a liquid. एक स्टेज आती है जब क्या होता है? ये पार्टिकल्स इतने दूर चले जाते हैं कि वो अपना क्या कर लेते हैं? स्टेट को चेंज कर लेते हैं। मतलब वो क्या हो जाता है? सॉलिड पिघल जाता है और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। Clear? The process by which a solid changes into liquid on heating is called melting. Clear?
वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड क्या होती है लिक्विड में चेंज हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, है ना। ये मेल्टिंग आपको याद रखना है कि कौन सी प्रोसेस है। एक सॉलिड है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आइस को अपन वाटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। आइस को हम, आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, है ना। आइस क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड। तो आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग, है ना। When this liquid is cooled, it changes back into the solid state again. When this liquid is cooled, अगर हम इस लिक्विड को फिर से कूल करते हैं, मतलब वेट अ सेकेंड, फातिमा को क्या समझ में नहीं आया? से फातिमा, ये अदनान, यस सर। हाँ से। सर हमें वो आपने अभी ऊपर वाला अभी समझाया था ना, क्या ऊपर वाला, क्या? वो सर जो जिसमें बोलो। सर ये हाउ डज दिस चेंज इज इन स्टेट टेक प्लेस? ओके, ये सुनो फिर वापस। सॉलिड, सॉलिड का आपको पता है कि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आसपास होते हैं, है ना, ये आपको बताया था, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। बट जैसे हम उसको हीट करते हैं, है ना, जैसे अपन उसको हीट करेंगे, हीट मतलब अपन हीट नहीं कर रहे, है ना, वो अपने आप हीटिंग, अपन अगर आइस को अगर अपन रख देते हैं ऐसी, तो उसको भी थोड़ी हीट लग रही है, क्योंकि अपना टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। टेम्परेचर मतलब नॉर्मल है, बट वो आइस के लिए ज़्यादा है, तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से गर्म ही हो रहा है ना। उससे क्या होगा, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनको हीट लग रही है, तो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपनी फिक्स जो पोजीशन है, फिक्स पोजीशन उसको क्या करते हैं, लीव करते हैं, है ना, एंड मूव फ्रीली। और वो क्या करने लग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाते हैं। ए स्टेज इज रीच, एक स्टेज आती है where the particles move so far apart that they change their state। एक स्टेज आती है जब ये पार्टिकल्स क्या करने लग जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, मतलब बिल्कुल दूर हो जाते हैं, है ना। तो वो दूर की कंडीशन में क्या हो जाते हैं, वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो वो कौन से फॉर्म में है, कौन से स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में, है ना, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं, है ना। दैट इज द सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और टर्न्स इनटू लिक्विड, और वो क्या हो जाती है, लिक्विड में टर्न हो जाती है ना। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्लियर? ठीक है, हम आज अभी तक यही पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप एक मार्क कर दो, मेल्टिंग में, आप मेल्टिंग में मार्क सर कर दो। व्हाट हैपेंड? सर मेल्टिंग मतलब? मेल्टिंग, पिघलना, यस पिघलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ओके ओके क्लास, वी आर एंडिंग अवर टुडेज क्लास। आप मेल्टिंग तक मार्क करके रखो, है ना, हम कल फिर इसके आगे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। होमवर्क आपका ये है कि आप आज तक जितना पढ़ाया है उसको फिर से रीड करो, और अगर आपको आज समझ में आ गया है देन थम्स अप फास्ट, गिव मी थम्स अप फास्ट। आज तक का आपको समझ में आ गया है देन गिव मी थम्स अप फास्ट। ओके